Hello everyone. Welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, we have completed two chapters. The first one was parts of plant. Then after we have discussed the plant and animal cell. Today we are going to see the third chapter of our book. So let us start with the content reading and the explanation of the topic. Your third chapter is organ system. In this chapter, we will learn about the digestive system, the respiratory system, keeping digestive system healthy, and then after we will discuss the circulatory system. So, basically we are going to see the parts of our body, how our body functions. मतलब हमारा जो शरीर है इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, कुछ हैं जैसे कि ये क्या दिख रहा है आपको, मशरूम जैसा दिख रहा है। ये आपको लीव्स दिख रही हैं, ये है मिल्क, ये है आपका ऑरेंज, और ये आप कह सकते हो कि दिस इज़ घी। ठीक है, ये आप पहचान रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन चीज़ों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ऑरेंज में विटामिन सी होता है, इसमें फैट होता है, घी में फैट होता है, मिल्क में आपका प्रोटीन होता है, लीव्स में आपका ग्रीन लीव्स में आपकी प्रोटीन होती है, और मशरूम में भी आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मतलब कि ये जितने भी चीज़ें हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ये डिफरेंट फूड आइटम्स हैं। इन फूड आइटम को आप अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, मतलब कि इनसे आप न्यूट्रिशन गेन करते हैं। आपका जो न्यूट्रिशन होता है, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है, इन्हीं टाइप ऑफ फूड के वजह से ही होती है। तो फर्स्ट थिंग वी विल सी द डाइजेस्टिव सिस्टम. All the living organisms have a mechanism by which they digest the food they eat and derive energy from it. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में एक मैकेनिज्म होती है जिसके वजह से वो खाना को पचा सकते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं. The process by which food is broken down into simpler substances that are absorbed by cell of the body and used to perform vital life processes is called digestion. कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा फूड जो है, जो खाना है, वो ब्रेक होता है, टूटता है सिंपल सब्सटेंसेस में. सिंपल सब्सटेंसेस में जो आप दाल चावल रोटी सब्जी सब खाते हैं, वो एक फूड पूरा मील आपने लिया तो आपके बॉडी में जब वो गया तो वो ब्रेक होता है, वो ब्रोक होता है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, और उन टुकड़ों से भी छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है. फिर फर्दर हमारी सेल्स उस भोजन को, उससे जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट जो भी होता है, उसको हमारे बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब अपने अंदर सोख करके इकट्ठा करके रखती हैं. फिर जब भी ज़रूरत होती है तो उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करती हैं. ये पूरी प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है. The process of digestion is carried out by the digestive system. डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से किया जाता है. The process of obtaining food necessary for sustaining life is called nutrition. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, फूड को लेते हैं अपनी जीवनचर्या को जीने के लिए, ऐसे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है. मतलब बेसिकली जो हम खाना खाते हैं उसका जो प्रोसेस है, अपने जीवन यापन के लिए जो भोजन हम लेते हैं, वह भोजन हमारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहलाता है. स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप्स. जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है इंसानों में, वो 5 स्टेप्स में होता है. पहला होता है इंजेशन. First step is ingestion. The process of taking food is called ingestion. In human, food is ingested through the mouth. मतलब खाना है बाहर और उसको अपने अंदर लेना ही इंजेशन कहलाता है. इंजेशन क्या होता है? भोजन का अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाना ही इंजेशन कहलाता है. ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये हमारे माउथ से होता है. खाना बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है
उसको हमने क्या किया, अपने मुंह में रख लिया और फर्दर वो आगे गया, तो ये प्रोसेस जो होती है ये इंजेशन कहलाती है। ओके, देन डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। कह रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो खाना होता है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और ये कण हमारा जो सेल होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स दाल चावल रोटी सब्जी को तोड़ तोड़ करके प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल के रूप में बॉडी अपने अंदर जब सेव कर लेती है, स्टोर कर लेती है, तो वो प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स वर्क करते हैं, जिनके बाद ही ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो दाल चावल है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हो पाता है। ओके, अमेजिंग बट ट्रू, द एलिमेंट्री कैनाल इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? आपको पता है कि इंसान का यहाँ माउथ है, ठीक है, ये फेस है उसका और अंदर ऐसे गया, यहाँ पे उसका ऐसे पेट होता है, अंदर पेट होता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग माउथ से लेकर के पेट, फिर जो आंत होती है, आंत सब कुछ जोड़ करके अगर आप उसको फैला दीजिए तो वो 9 मीटर की होती है। 9 मीटर लंबी हो सकती है एक एडल्ट ह्यूमन की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, स्टार्टिंग से लेकर के ऊपर मुंह से लेकर के जो ईसोफेगस है, फिर पेट, लिवर, फिर आंत आपकी और अंत एनस तक का जो भी अगर आप उसको फैलाएंगे तो वो लगभग 9 मीटर लंबा हो सकता है एक एडल्ट ह्यूमन का। ठीक है, नाउ 2 स्टेप था। पहला स्टेप खाने को मुंह के अंदर लेना और दूसरा खाने को ब्रेक करके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना। इसके बाद जो थर्ड थिंग है वो होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करना, सोखना। तो क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच फूड इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा फूड जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर समा जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और फर्दर एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ये थर्ड स्टेप होता है। पहले खाना मुंह के अंदर गया, फिर ब्रेक होकर के छोटे छोटे कणों में टूट गया और फिर उन कणों को सेल ने अपने अंदर ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है जो हमारी सेल्स ने स्टोर कर लिया है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जो हमारी सेल ने स्टोर कर लिया है, फर्दर अब उससे एनर्जी का जब प्रोडक्शन करना होता है तो वो प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाती है। द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो भी फूड है सेल्स ने जो एब्जॉर्ब किया हुआ है वो फर्दर बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए अगर वो यूज़ हो रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है, तो वो कहलाता है एसिमिलेशन। जैसे कि बरसात के टाइम में आप जो भी चीज़ें प्रिजर्व करके रखते हो उसको यूज़ करते हैं, तो क्या है जो भी स्टोरेज है उसको आपने यूज़ किया, तो दैट इज़ द टाइप ऑफ एसिमिलेशन। ओके, नाउ द लास्ट वन इज इजेशन। Egestion, the process of removal of undigested food waste from the body is called egestion। कह रहा है लास्ट जो स्टेप होता है उसमें क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के उसको बाहर निकाला जाता है। जब खाना आपने खाया, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सेल्स ने ले ली और उसको यूज़ करके उसने एनर्जी का प्रोडक्शन किया, एनर्जी बनाया जिससे आप अपने काम को कर सकते हैं। फर्दर जो भी वेस्ट मटेरियल होता था वो बाहर निकल जाए, दैट इज इजेशन। ठीक है, इसको इजेशन कहा जाता है। जैसे आप एक छोटे से व्हीकल का ही एग्जांपल ले लो, उस व्हीकल में क्या करना होता है, अगर आपको उस गाड़ी को चलाना है तो आपको पेट्रोल उसमें डालना होगा। पेट्रोल डालना मतलब दैट इज इंजेशन। आपने उसके अंदर दैट सब्सटेंस को एंटर करवाया।
फर्दर अब वो पेट्रोल इंजन के पास जा रहा है, इंजन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, गाड़ी आगे चल रही है। वैसे हमारा भी होता है कि हम आप जो भी फूड लिए हैं उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसको हमारी बॉडी ने यूटिलाइज़ किया, एब्जॉर्ब हुआ, और उससे जो एनर्जी हुआ उसको हम आप आने जाने, अपने उठने बैठने इसमें यूज़ किए, और जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट व्हीकल में धुएं के रूप में और हमारे आपके स्टूल के रूप में डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन के 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन ईजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डायग्राम है, और ये है ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ जो भी चीज़ें आती हैं देखेंगे, माउथ, जहाँ से आपने फूड को लिया है, जब माउथ के अंदर फूड गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कुल मिलाकर के 3 सैलाइवरी ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और मैक्सिलरी करके। ये 3 आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो आपके मुंह के यहाँ सब प्रेजेंट होती है, और एक होती है टंग के नीचे। कभी भी आप अपने जीभ को उठा करके आप शीशे में देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से भी एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। ठीक है, फर्दर जैसे ही आप आगे बढ़े, मुंह से आगे जो फूड पाइप होती है इसको ईसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस का कनेक्शन सीधा पेट से होता है, यहाँ स्टमक से होता है। ये है आपका पेट, ये जो है ये पेट है। पेट से लगा हुआ आपका यहाँ लिवर होता है। ये जो लिवर है ये एंजाइम्स सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है जो यूज़ होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये है आपका लिवर, ये था स्टमक। नाउ दिस इज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो है ये भी एक टाइप का मतलब ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लीवर का सिक्रेशन स्टोर होता है। लीवर जो भी चीज़ें सिक्रेट करता है वो यहाँ पर आकर के स्टोर होता है और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एंटर होता है। ठीक है, जैसे ही आपने स्टमक देखा, स्टमक के नीचे यहाँ पर ये होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, और आपका हार्मोन क्या होते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो हार्मोन के द्वारा होती है। हार्मोन ही किसी भी सेल को या किसी भी मसल को गाइड करते हैं कि अब ये काम करना है। दिमाग ने सिर्फ ऑर्डर दिया है, लेकिन काम को कैसे करना है ये हार्मोन्स का काम होता है। ठीक है, हार्मोन्स जैसे ग्रोथ के हार्मोन होते हैं, उनका काम होता है हाइट में ग्रो करना। ऐसे करके डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। पैनक्रियाज है, ये हमारा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं इनमें जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती है, जिससे इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशन में लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो पैनक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, तो ये पैनक्रियाज था, ये एंजाइम्स और हार्मोन दोनों सिक्रेट करता है। देन आफ्टर ये बाहर मोटे मोटे जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये है लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं बड़ी आंत, और इसके अंदर ये जो एम्बेडेड आप देख रहे हैं फंसा सा एकदम जाल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी आपने फूड प्रोडक्ट लिया है उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ही होता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादातर, और कुछ फैट मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, बाकी आपका 80% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। नाउ आप देखेंगे नीचे, दिस इज रेक्टम। ये रेक्टम क्या है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, और उसके नीचे है एनस। ये जो एनस है ये वेस्ट प्रोडक्ट को पास आउट करता है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी पार्ट्स हैं, वो सब कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे हमने उनके बारे में सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन देखा। आगे हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ organs of digestive system we will discuss in detail in the next lecture. So that's all for today. Your assignment work is draw the diagram of
digestive human digestive system. Okay, and you will share in the doubt session by today only. Okay, thank you everyone.